चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ देखते हैं क्वेश्चन। एक मोटिवेशनल शरीर के साथ स्टार्ट कहता है तुरंत तू हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए अपना जानते कुछ, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। इससे क्वेश्चन बार बार आता है और पूछा भी जाता है। बिहार दरोगा में भी पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसके बारे में कुछ अपना जानते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कौन सा वस्तु है जो नाभिकीय संलयन में कार्य करता है और कौन विखंडन में काम करता है, उसके बारे में अपना जानते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में अपना कुछ जानते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा होना, यानी बिखर जाना। ठीक है, विखंडन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होना, बिखरना। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। विखंडन का मतलब होता है टुकड़ा होना, बिखर जाना, और संलयन का मतलब होता है जुड़ना, एक जगह होना, जुड़ना। तो चलिए अपना जानते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे और नाभिकीय संलयन के बारे में अपना जानते हैं। चलिए विखंडन के बारे में अपना कुछ पहले जान लेते, उसके बाद संलयन के बारे में जानेंगे। नाभिकीय जो विखंडन होता है, इसमें नाभिकीय विखंडन वो दो प्रकार होता है। एक होता है नियंत्रित विखंडन, एक होता है अनियंत्रित विखंडन। नियंत्रित अगर नाभिकीय विखंडन अगर नियंत्रित हो जाता है तो उसमें क्या होता है, नियंत्रित होता है नाभिकीय भट्टी, यानी बड़े बड़े भट्टी में उपयोग किया जाता है। यानी नाभिकीय विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है नियंत्रित, एक होता है अनियंत्रित। जो अनियंत्रित होता है, यानी जो अनियंत्रित होता है जो उसका जो उपयोग कहता है परमाणु बम में किया जाता है। जो अनियंत्रित होता है उसको कहता है परमाणु बम में किया जाता है। जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसको नियंत्रित हम कर सकते हैं, नियंत्रित होता है वो परमाणु भट्टी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, परमाणु बराबर उद्योग भट्टी में किया जाता है। परमाणु बम अभी जो बनता है बराबर अति, उसमें किया जाता है। नाभिकीय भट्टी में किया जाता है, नाभिकीय भट्टी में। और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, नाभिकीय भट्टी में जो होता है ना, मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और किसका मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अपना जानते हैं। नाभिकीय विखंडन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित। जिस पे हम काबू नहीं कर पाते हैं तो परमाणु बम बन जाता है। ठीक है, तो परमाणु बम बोलेगा किस सिद्धांत काबू करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। विखंडन में और घुस जाएगा तो क्या बोलेंगे, अनियंत्रित पर। अनियंत्रित पर काम करता है कौन, परमाणु बम करता है। और देखिए नियंत्रित में होता है, इसमें होता है नियंत्रित में क्या होता है, बड़े बड़े भट्टी हो जाता है, उसमें अपना यूज करते हैं नाभिकीय भट्टी में। तो नाभिकीय भट्टी में पूछा जाता है, नाभिकीय भट्टी में जो होता है मंदक के रूप में किसका उपयोग करता है, तो मंदक के रूप में जो उपयोग करता है अपना भारी जल प्लस ग्रेफाइट का। भारी जल प्लस ग्रेफाइट का, भारी जल का सूत्र होता है D2O, यानी इसका रासायनिक नाम होता है डिटोरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, डिटोरियम ऑक्साइड भारी जल का होता है रासायनिक नाम। और ग्रेफाइट के बारे में अपना जानते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अपना इसके बारे में जानते हैं। तो बोला जाएगा मंदक के रूप में किसका किसका उपयोग करता है, भारी जल प्लस ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, डिटोरियम ऑक्साइड होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिल में पाया जाता है। तो चलिए और पूछा जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग करता है, नाभिकीय भट्टी में या नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। तो हो गया भारी जल प्लस ग्रेफाइट। और बोलेगा नाभिकीय भट्टी में या नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग करता है, तो बोरॉन और कैडमियम का। बोरॉन का छड़ रहता है और कैडमियम का छड़ रहता है। बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5 और कैडमियम का परमाणु संख्या आता है कैडमियम। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होता है। और अपना चलते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना। विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या होता है,
हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। और सूर्य पूछा जाता है सूर्य और तारा किस विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में भी ऊर्जा प्राप्त होता है और तारा में भी ऊर्जा प्राप्त होता है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु जो बम होता है, तो परमाणु बम तो हो गया, किस पे काम करता है? विखंडन करता है। और नाभिकीय संलयन पे जो हाइड्रोजन बम काम करता है, नाभिकीय संलयन पे कौन बम काम करता है? हाइड्रोजन बम काम करता है। चलिए एक बार हाइड्रोजन के बारे में अपना कुछ जान लेते हैं। हाइड्रोजन के बारे में अपना कुछ जान लेते हैं। इसका परमाणु संख्या 1 होता है, सब जानता है, संकेत H होता है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है? 3 होता है। 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसको बोला जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम बोला जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम होता है। चलिए इसके बारे में और हाइड्रोजन के बारे में कुछ और अपना खोखरते हैं। तो हाइड्रोजन का जो खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने कितना में किया था? 1766 ईस्वी में किया था। 1766 ईस्वी में किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ये हाइड्रोजन का खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में। अगर बोला जाए हाइड्रोजन का नामांकन किसने किया था, तो हाइड्रोजन का नामांकन जो किया था ना, नामांकन जो किया था रदरफोर्ड किया था, रदरफोर्ड किया था। हाइड्रोजन का नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ये रदरफोर्ड जो है किसका खोज किया था पता है? रदरफोर्ड जो किया था न्यूक्लियस यानी नाभिक का खोज किया था। नाभिक का भी खोज किया था रदरफोर्ड। नाभिक का खोज यानी परमाणु का अंदर जो होता है नाभिक, नाभिक को खोज किया था कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। और नाभिक पर जो चार्ज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी दूरी का सबसे छोटा इकाई होता है फर्मी होता है। और 10⁻⁻15 को फर्मी ही बोला जाता है। चलिए अपना जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में हो गया। और हाइड्रोजन है ना जो आवर्त सारणी के जो पहला पीरियड में आता है, यानी वर्ग फर्स्ट में, वर्ग फर्स्ट के यानी आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट में जो आता है हाइड्रोजन, उसको बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोलता है? हाइड्रोजन किसके अंतर्गत आता है? क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। चलिए अपना कुछ और जानते हैं। चलिए परमाणु बारे में कुछ फटाफट समझ लेते हैं। एटम, चलिए एटम बारे में कुछ जानते हैं। एटम हिंदी होता है परमाणु, परमाणु बारे में जानते हैं, कुछ जानते हैं। ये परमाणु की जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? गोलाकार होता है। परमाणु को पहला बोलेगा परमाणु की संरचना क्या होता है, आकृति कैसा होता है, तो लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। परमाणु के अंदर क्या रहता है? नाभिक रहता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक रहता है। नाभिक के अंदर क्या रहता है? नाभिक के अंदर प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0 उदासीन। पहला क्वेश्चन हो गया। और चलिए अपना देखते हैं ये परमाणु का जो आकार होता है, आकार जो होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु का जो आकार होता है कितना होता है? इसका होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है।
ठीक है। और नाभिक का, ये नाभिक का जो आकार होता है, इसका होता है नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक जो आकार होता है, इसका आकार होता है कितना, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और नाभिक का जो खोज किया था, इसका जो खोज किया था रदरफोर्ड किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था नाभिक का खोज। और इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में अपना जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका ट्रिक लिख देते हैं। इसका ट्रिक है, ट्रिक है इथ पग नाच। इसका ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को याद रखने का ट्रिक है। इसका ट्रिक है, ट्रिक कैसे है? इथ पग नाच। इससे क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ELECT, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? फर्स्ट क्या होता है? जे थॉमसन, जे थॉमसन। फर्स्ट क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गॉस क्या होता है? गोल्डस्टीन, ठीक है। नस क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, किया था। और चलिए अपना जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है अपना जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर होता है प्लस। प्रोटॉन क्या होता है? प्लस लगता है, सेम होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। और जानते परमाणु जो खोज किया था, इसका परमाणु जो खोज किया था डाल्टन ने किया था। कौन किया था? जॉन डाल्टन। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था, परमाणु को खोज किया था। और नाभिक के अंदर क्या कहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, जान गया। और इसके अलावा भी कौन पाया था? मेसोन कण भी पाया था, मेसोन। इसके अलावा क्या कण पाया था? मेसोन कण पाया था। मेसोन पर जो चार्ज रहता है, मेसोन पर चार्ज रहता है पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। क्या आता है? इस पर चार्ज रहता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। मेसोन कौन तो क्या होता है? पाई प्लस चार्ज पाया जाता है, पाई माइनस और पाई जीरो पाया जाता है। और मेसोन कौन का जो खोज किया था, इसका जो खोज किया था, मेसोन का खोज किया था यूकावा क्या था? मेसोन कौन का खोज किया था। चलिए यहीं पर रहने देते हैं, अगला वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों।